हेलो गाइस, तो वेलकम टू फोर्थ व्लॉग ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत आप देख सकते हैं पूरी बॉलीवुड स्टाइल में हुई है, क्योंकि मैंने पूरी श्रीदेवी स्टाइल में, आलिया भट्ट स्टाइल में बहुत सारी रील्स बनवाई है। और अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था गाना तुम क्या मिले, तो पूरा सूट कर रहा था वादियों में। एंड आई वोर अ ब्यूटिफुल साड़ी। एक्चुअली पहले से प्लान करके गई थी कि मैं ऐसी कुछ वीडियो बनाऊंगी, तो मैं साड़ी ब्लाउज सब रख कर गई थी। सो यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और पूरी मैं बॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं लग रही हूँ, और मुझे फील भी वैसा ही आ रहा था जिस तरीके से मैं दुपट्टा लहरा रही थी, साड़ी लहरा रही थी। वैसे मुझे बहुत कम टाइम मिला था, बिकॉज हमारी ब्रिंस रॉथॉन ट्रेन थी और जिसका टाइम 1:30 था। तो मैंने मॉर्निंग में क्विकली साड़ी पहनी एंड 5-10 मिनट्स में मैंने ये वीडियोज़ और रील्स बनाई। वैसे रील मैंने अपलोड किए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, आप चाहे तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। एंड मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूँगी, अगर आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो एक साड़ी ज़रूर रख लीजिए और साड़ी में फ़ोटो शूट करवाइए और वीडियो बनाइए। बहुत ज़्यादा प्यारे पिक्चर्स आते हैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आती है। आप देख ही सकते हैं। और कुछ ऐसे ब्राइट से कलर की साड़ी रखना, जैसे कि येलो, पिंक, रेड। बहुत प्यारे पिक्चर्स आते हैं। अगर स्नो मिल जाएगी ना आपको, तो और भी ज़्यादा मज़ा दुगना हो जाएगा। वैसे मेरे टाइम पे स्नो का टाइम नहीं था, तो मुझे स्नो नहीं मिली। और युंगफ्राउ पे तो इतना माइनस में टेम्परेचर होता है कि मुझे लगता है उसके लिए बहुत करेज चाहिए साड़ी पहनने के लिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर। और अब हम रेडी हो जाते, हो गई बहुत बॉलीवुड वाली बातें। अब मैं ब्रिंस रॉथॉन के लिए रेडी हो चुकी हूँ और हमने ट्रेन ले ली है वेंगन स्टेशन से। एंड ब्रिंस रॉथॉन के लिए हमें ब्रिंस स्टेशन जाना है और फिर से हमें 2-3 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। और हमारी ऑलरेडी बुकिंग है ब्रिंस रॉथॉन ट्रेन की। अगर आपने पहले बुकिंग नहीं करवाई है तो ऑन स्पॉट, अगर आप बहुत लकी हुए तभी आपको सीट खाली मिलेगी। अदरवाइज़ आपको लाइक नेक्स्ट डे की बुक करानी पड़ेगी। कई बार तो लाइक सीज़न में तो एक एक वीक की बुक रहती है, तो अगर आपके पैकेज में आप पहले से बुक करवा के आएंगे तो बेटर रहेगा। हमें फॉर्चुनेटली हमने एक दिन पहले कराई तो हमें मिल गई थी। और हमें 1:30 का स्लॉट मिला था, तो हमें 15 मिनट्स पहले वहाँ पर पहुँचना था। एक्चुअली ब्रिंस रॉथॉन, वैसे तो बहुत सारी ट्रेन राइड फेमस है स्विट्ज़रलैंड की, जिसमें से एक है ब्रिंस रॉथॉन। और ये है प्यारी सी क्यूट सी टॉय ट्रेन जिससे हम ऊपर जाएंगे। और ये है 1 आवर की ट्रेन, 60 मिनट्स लगते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो चलती है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरिक व्यूज़ आपको देखने मिलेंगे। तो चलते हैं ब्रिंस रॉथॉन के इस सफ़र पर। तो इस क्यूट सी टॉय ट्रेन में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग था, और मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं टॉय ट्रेन में बैठूँ। मैं पहले से मन बना के आई थी कि अगर मैं स्विट्ज़रलैंड जब भी जाऊंगी तो मैं टॉय ट्रेन में ज़रूर बैठूंगी और ये सारे व्यू ज़रूर देखूंगी। और ये जो स्टीम निकलती है ना, बहुत अच्छा फील देती है और बहुत सुकून वाली, पीसफुल वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत स्लो स्लो ट्रेन चल रही थी एंड आसपास सीनरिक व्यूज़ थे। आई डोंट नो ठंड में लोग कैसे बैठ जाते हैं इस ट्रेन में, बिकॉज इतनी ज़्यादा हवा चलती है ना। एंड स्नो में तो आई डोंट नो कि कैसे इसका सफ़र लोग कर पाते हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता होगा। और लेकिन लगता नज़ारा तो ब्रेथ टेकिंग होगा, बिकॉज़ पूरे जो माउंटेन्स हैं उन्होंने स्नो की चादर ओढ़ी होती होगी। लेकिन अभी भी जो लश ग्रीन हो रखा है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो आप देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ इस टॉय ट्रेन में। 6 to 7 किलोमीटर्स की ये ट्रेन है, जो कि 1678 मीटर्स ऊपर आपको ले जाएगी अबव सी लेवल। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आप देखेंगे। ये तो आप देख सकते हैं, तो ब्रिंस लेक ही है। और टनल्स में से भी आपको ये बीच में से ले जाएगी। देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा टनल है। और अगर आप लकी रहे तो कुछ कुछ एनिमल्स भी आपको बीच में दिख जाएंगे। लाइक मुझे तो कोई भी नहीं दिखे, लेकिन मेरे पास में जो बैठे थे उन्होंने कहा था कि एक दिखा है उन्हें। मेरा शायद ध्यान नहीं था उस टाइम पे। एंड ये क्यूट सा टनल है। इवान भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था, और इवान भी एक रीज़न था कि मुझे इस टॉय ट्रेन में बैठना था, क्योंकि बच्चों को ट्रेन में बैठने में बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है। वो पूरा एक्शन करके बता रहा है कि कैसे ये ट्रेन चल रही है। आप देख सकते हो हाउ ही इज़ इंजॉइंग एंड ही इज़ लविंग द राइड। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ब्रिंस रॉथॉन ट्रेन है वो आपकी स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप में थोड़ा सा अर्ली, पहले या दूसरे तीसरे दिन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप बहुत सारा स्विट्ज़रलैंड देख लेंगे उसके बाद अगर आप ये ट्रेन राइड करेंगे तो शायद ही आपको बोरिंग लग सकती है, बिकॉज ऑलरेडी आप इतने खूबसूरत और सीनरिक व्यू देख चुके होंगे कि आपको ब्रिंस रॉथॉन में शायद फिर कम इंटरेस्ट आए और आपको शायद ये ट्रेन थोड़ी बोरिंग लगने लग जाए। मैं तो ट्रेन राइड बहुत इन्जॉय करती हूँ, लेकिन मेरे जो को पैसेंजर्स थे उन लोगों को थोड़ा
थोड़ा-सा बोरिंग लग रहा था बिकॉज़ ये ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी और मैं तो व्लॉग भी बना रही थी, तो मेरा तो पूरा फुल टाइम पास हो रहा था और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। इवान भी था, तो लाइक और इंदौरी भेल भी मैंने रख ली थी। तो इंदौरी भेल खाते हुए और इवान के साथ मस्ती करते हुए और पूरे सीनरिक व्यू देखते हुए, व्लॉग देखते हुए मैंने ये ट्रेन एन्जॉय करी। क्योंकि 1 आवर का 6 टू 7 किलोमीटर्स, तो आप सोच सकते हो कितना स्लो चलता होगा ट्रेन। सपन को भी थोड़ा-सा बोरिंग लगने लग गया था बीच में बिकॉज़ एक जैसे व्यूज़ देखते-देखते बोर हो जाते हैं और लेकिन मुझे तो काफ़ी एन्जॉय करी थी, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इस टॉय ट्रेन में। ओके, सो ये जो ट्रेन है वो जून से लेके अक्टूबर तक ही ऑपरेट होती है एंड 130 इयर्स ओल्ड ट्रेन है। कैन यू इमेजिन, 130 साल पुरानी ट्रेन जो कि स्टीम ट्रेन है, बहुत ही ओल्ड ट्रेन है ये। और मुझे लगता है वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और वैसे भी इतनी सारी स्विट्ज़रलैंड में ट्रेन राइड फेमस है, तो कोई 1 या 2 तो मुझे लगता है आपको करना ही चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस। ज़रमेट की भी एक बहुत अच्छी ट्रेन है जो कि ग्लेशियर ट्रेन है, लेकिन वो 8 आवर्स की ट्रेन है। तो अगर आपके पास इतना टाइम है और इतना आपके पास आपको इतना शौक है ट्रेन राइड करने का और ग्लेशियर्स देखने का, तो आप वो वाली ट्रेन भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो ये 1 घंटे की ट्रेन ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। And also you will get a view of 693 mountains during this journey। और आप ऊपर जाके फिर चिल कर सकते हैं। देयर इज़ वन होटल अपस्टेयर्स विच इज़ कॉल्ड माउंटेन रोथॉन कुल्म, जहाँ पर आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, कॉफ़ी मिल जाएगी, टी। तो यू कैन स्पेंड गुड टाइम एट माउंटेन्स। तो ऊपर जाके अभी मैं दिखाऊंगी आपको, एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है। लेकिन पहले हम इतने प्यारे जो नज़ारे मिल रहे हैं वो इन्जॉय तो कर ले। लेकिन सनलाइट है ना, कई बार इरिटेटिंग हो सकती है बिकॉज़ अगर बहुत ही सनलाइट है तो वो पूरा आपके फेस पर आएगी, आपको टैन कर सकती है और थोड़ा इरिटेटिंग कर सकती है। लेकिन अगर मस्ट कैरी योर ग्लेयर्स। और आप देख सकते हैं ठंड तो बिल्कुल नहीं है, मेरे आउटफिट से आपको पता लग रहा होगा, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी मुझे। मैंने जैकेट डेफिनेटली कैरी किया था बिकॉज़ इवनिंग होते होते स्विट्ज़रलैंड में ठंड हो जाती है, लेकिन इस टाइम पे तो पूरा ही सनी डे था। सो अगर आप इस साल ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो ये 8 जून से 20 अक्टूबर तक ओपन रहेगी ट्रेन। और इसका पूरा फुल टाइम टेबल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं बिकॉज ट्रेन के टाइमिंग्स एकदम फिक्स है आने के और जाने के। तो यू हैव टू बी लिटिल अवेयर कि टाइमिंग को लेकर, बिकॉज ऊपर से आने के लिए कई बार ना ट्रेन नहीं मिलती है और फुल हो जाती है। और अगर फुल हो जाएगी तो दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज इनके पास लिमिटेड पैसेंजर्स की ही सीट है। तो आपको पहले से लाइन में लगना है, अदरवाइज़ आपको ऊपर होटल में ही स्टे करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अगर। और लास्ट ट्रेन जो है वो रोथान कुल्म से 5:31 पे निकलती है। सो आप पूरा टाइम टेबल चेक कर लीजिए, लाइन में लग जाइए एंड फाइंड योर सेल्फ अ गुड सीट। अगर आप वहाँ पर ही खो जाएंगे, हाइकिंग पर निकल जाएंगे, तो मे बी आप ट्रेन मिस कर सकते हो और आपको वहीं पर होटल में स्टे करना पड़े। सो फिर वहाँ पर आपको बुकिंग वगैरह करनी पड़ेगी बिकॉज ट्रेन का तो टाइम एकदम फिक्स है और लिमिटेड पैसेंजर्स की सीट है। एक कंपार्टमेंट में सिर्फ 8 पैसेंजर्स ही आ सकते हैं, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी लिमिटेड सीट्स होती है इनके पास। एंड इन बिटवीन 3 स्टॉप्स होते हैं, तो समटाइम्स पीपल गेट डाउन ऑन द फर्स्ट स्टॉप, सेकेंड स्टॉप, जिसको ऊपर तक नहीं जाना है। बट ऊपर से व्यू जो है वो स्पेक्टिकुलर है पूरे स्विस माउंटेन्स का। तो डेफिनेटली हम तो ऊपर तक ही गए और पूरा आप मेरा जो नॉलेज भी गेन कर रहे हो और साथ ही देख भी रहे कितने स्पेक्टिकुलर व्यूज़ है ब्रिंज रोथॉन से। और हम लोग पहुंच गए हैं रोथॉन कुल्म, जो कि लाइक पूरा हाइट पर है जहाँ तक ट्रेन जाती है, जो कि लास्ट स्टॉप है ब्रिंज रोथॉन ट्रेन का। एंड दिस इज़ द फाइनल व्यू फ्रॉम देयर, यू कैन सी पूरे स्विस माउंटेन्स एंड ब्रिंज लेक का पूरा व्यू आ रहा है। एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, तो हम फटाफट वॉशरूम गए, हमने पानी पिया बिकॉज हम लोग पानी रखना भूल गए थे, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो यहाँ पे जो माउंटेन रोथॉन कुल्म रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पर पानी पिया। चाय और कॉफ़ी पीने का एक्चुअली टाइम नहीं था बिकॉज हमें फिर से लाइन में लगना था। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लिमिटेड सीट है, पहले से लोग अभी से ही लाइन में लगने लग जाते हैं। सो इट्स लाइक वेरी कॉम्पिटिटिव लोग हैं यहाँ पे, वैसे तो हर चीज़ के लिए क्यू बना लेते हैं
और इसके लिए अभी से क्यू बनने लग गई है। ओके, सो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ब्रिंस रोथॉन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी सीट जो है वो रिज़र्व कर लीजिए पहले से, क्योंकि विंडो सीट जो है वो पैसेंजर्स पहले से ही रिज़र्व कर लेते हैं। जो भी आपका टाइम है ना, उसके हाफ एन आवर पहले आप आ जाइए और आकर विंडो सीट पर बैठ जाइए। और जो ट्रेन है उसमें से कई बार स्टीम और थोड़ा सा ऐसे मिस्ट टाइप आता है, तो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो अपनी सीट है वो वाइसली चुनें, जिससे आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने ठीक से लंच किया है तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ स्नैक्स कैरी कीजिए आपके लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट करके ही बैठे थे, तो हमें तो भूख लग गई थी, तो हमने थोड़े स्नैक्स कैरी किए थे। अदरवाइज़ 1 घंटे बाद आपको माउंटेन रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी खाने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि टाइम बहुत लिमिटेड है, हर आधे घंटे में ट्रेन आती है और क्यू बहुत लंबी लग जाती है। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही थोड़ा स्नैक कैरी कर लें और वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ओके, सो अब हम चल चुके हैं वापस नीचे, और हमें फॉर्चुनेटली अच्छी सीट मिल गई है, क्योंकि हम लोग पहले ही लाइन में लग गए थे और दोनों को विंडो सीट मिल गई है, मुझे और मेरी फ्रेंड को। और लौटते वक्त तो वैसे इतना क्रेज़ नहीं रह गया था, क्योंकि वही सारे सीन्स थे, वही सारे नज़ारे थे। तो अब थोड़ा टायरिंग हो गया था और थोड़ा बोरिंग हो गया था, बट स्टिल वीडियो बनाना मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि सीनरिक व्यू भी आप कब तक देखेंगे। और एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हैं, क्योंकि पूरे स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ सीनरिक व्यू है और माउंटेन्स है। तो एक टाइम के बाद मेरा तो बस हो गया था, लेकिन है तो बहुत स्पेक्टेकुलर, मानना पड़ेगा। स्विट्ज़रलैंड का एवरी कॉर्नर इज़ ब्यूटीफुल। और एक हफ्ते से ज़्यादा आप स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप प्लान मत करिएगा, बिकॉज़ एक जैसे व्यूज़ देख कर आप थोड़े से बोर हो सकते हैं। सो ये था मेरा ब्रिंस रॉथॉन का सफ़र, और मैंने तो बहुत ही इन्जॉय किया इस क्यूट सी ट्रेन, टॉय ट्रेन में ट्रैवल करना। आपको कैसा लगा मेरा छोटा सा व्लॉग? लेट मी नो इन कमेंट्स, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं नेक्स्ट व्लॉग लाने वाली हूँ ल्यूसरन पे और ज्यूरिच पे, जिसमें हम लिंड चॉकलेट फैक्ट्री जाएंगे एंड उसके बाद राइन फॉल्स देखेंगे, और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आपका वेट कर रही है नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ वी हैव फाइनली रीच टू अवर डेस्टिनेशन। हम लोग वापस नीचे आ चुके हैं ब्रिंस पर। तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ब्रिंस रॉथॉन का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। बाय बाय।